अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त सूरत हाल ऐसी दिखाई देती है, आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि हम खाई में तो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे भी कुआं दिखाई दे रहा है। आगे भी अगर आप बात कर लेते हैं तो कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि जिससे हम कहें कि आने वाले मैचेस में तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक कर जाएंगे, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हम जिनके खिलाफ हार के आ रहे हैं उसके बाद कमबैक करना एक मुश्किल काम दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इस मुश्किल काम से किस तरीके से निकलेंगे, इस मुश्किल काम को किस तरीके से बेहतर अंदाज से अंजाम देंगे, इस सिलसिले में 22 तारीख को इस माह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम बड़े सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में इजलास हो रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तकरीबन तमाम ही डिपार्टमेंट्स, आप इंटरनेशनल की बात कर लें, आप डोमेस्टिक की बात कर लें, आप हाई परफॉर्मेंस की बात कर लें, ये तमाम के तमाम वहाँ पर होंगे। इसके साथ साथ तमाम कोचेज़ वहाँ पर होंगे, जिसमें पाकिस्तान के रेड बॉल के हेड कोच जैसन गिलेस्पी भी होंगे और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी होंगे। इन तमाम लोगों के साथ मिलके यही सोचा जाएगा, यही बात की जाएगी, और इसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। साथ बैठ के जो बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो इस वक्त दलदल में फंसी हुई दिखाई दे रही है, इसको किस तरीके से इस दलदल से निकाला जाए। इस सिलसिले में कौन से ऐसे इक़दामात किए जा सकते हैं कि जिनके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को एक मरतबा फिर उस डगर पे रवाना कर दिया जाए कि जहाँ कभी पाकिस्तान क्रिकेट हुआ करती थी। इस सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो दिखाई दे रहा है और जो हम भी महसूस कर रहे हैं वो हैं पाकिस्तान की रेड बॉल और वाइट बॉल के कैप्टन। ऐसा लगता है कि बाबर आजम अब वाइट बॉल के कैप्टन नहीं रहेंगे, जिस तरीके से वो माजी में रेड बॉल के कैप्टन नहीं रहे। और अगर मैं दूसरी बात कर लेता हूँ शान मसूद की, तो जो रेड बॉल के कैप्टन है लेकिन वो वाइट बॉल क्रिकेट का बहुत तजुर्बा रखते हैं। मुल्तान सुल्तान्स की वो कप्तानी कर चुके हैं, अभी लास्ट एडिशन में वो कराची किंग्स के कैप्टन थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें वाइट बॉल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन 5 टीमों में कि जो चैंपियंस वनडे कप में पार्टिसिपेट करेंगी 12 तारीख से, उसमें अगर मैं देख लेता हूं तो अगर मैं वो 12 तारीख से देख लेता हूं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है कि वो किस तरीके से होगा। ओवरऑल अगर मैं देख लेता हूं पाकिस्तान क्रिकेट की जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, उसमें पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है आगे बढ़ना। उस आगे बढ़ने के लिए जो कैप्टन्स का फैसला होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। दोनों कैप्टन्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो दोनों पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भरोसा दिखाई नहीं दे रहा, चाहे शान मसूद हो चाहे बाबर आजम हो। अब नए कप्तान कौन होंगे ये सब कुछ हमें देखना होगा। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात क्लियर की है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर ही खेलेगी और चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगा। जो इजलास शुरू हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जहां मोहसिन नकवी साहब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की जिम्मेदारी संभालनी है, वहां पर भी वो खुद नहीं जा सकें, सलमान नसीर साहब को उन्होंने भेजा है जो इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान का टर्म बनता है कि वो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या इस इजलास में फ़ैसला होता है और इसके क्या आउटकम आते हैं, ये भी हम देखेंगे। वो इजलास कितना इंपॉर्टेंट है, आज उसी पर बात होगी, उस इजलास पर ही बात होगी कि इजलास है क्या। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, हमारे साथ शुएब हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखने वाले सुनने वालों को मैं उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान ये सैयद फराज अकबर शाह साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये काफ़ी चीज़ों के अंदर माशाल्लाह जो है वो एक्टिव दिखाई देते हैं, मेडिकल के शोबे में भी क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र है फराज साहब की। और अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। मैं शो का अभी शुरू करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है 22 तारीख को, जो एक मीटिंग हो रही है, सारे बड़े सर जोड़ के बैठ रहे हैं। वैसे ये जो ख़राब हुआ है उसमें किसका हाथ था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तो वही लोग बैठ रहे हैं मोस्टली जिनको मैं देख रहा हूँ, उनमें अगर मैं सीनियर क्रिकेटर्स का हटा दूं तो सीनियर क्रिकेटर्स भी राय दे चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जाके मोहसिन नकवी साहब उनसे भी राय ले चुके हैं। और ये सारे अगर मैं जो इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, हाई परफॉर्मेंस कोचेज, ये तो सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही हैं। शुएब भाई, सारे बड़े बैठ रहे हैं, जाहिर है अब यही क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदार हैं, यही लोग बैठेंगे, इन्होंने ही फैसला करना है, तो आप कैसी देख रहे हैं आप ये मीटिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए नसीम, अभी जैसे आपने बोला आगे कुआं पीछे खाई जी, और अभी आपने लास्ट अपने इंट्रो में क्या बोला, वो ये मीटिंगों से कुछ नहीं होगा। अभी आपने एक्स क्रिकेटरों से मीटिंग करी थी ना, आपको पता उनके टीए होटलिंग वगैरह में कितना खर्चा आया? पाकिस्तान का रिजल्ट क्या आया? 2-0 अगेंस्ट बांग्लादेश। ये मीटिंग हुए भी कितने दिन हुए? ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन हुए होंगे। तो ये मीटिंगों की कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आप उन्हीं को तो ला रहे हैं, उनकी सैलरियां बढ़ाए जा रहे हैं। आपने कौन सी नई चीज करी है अभी? इतने मैं नहीं बोलूंगा, आप नाराज हो जाते हैं। बादशाह सलामत साहब, आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आप उन लोगों को आजमा रहे हैं जो आजमाए हुए हैं, या बिल्कुल आप रॉ लोगों को लेकर आ रहे हैं। और फिर आप एक डिसीजन ये तो लें, ये कौन आपको एडवाइस दे रहा है? या तो आप सरफराज वगैरह को क्रिकेट खेलने दें। एक तरफ से न्यूज आती है कि सरफराज पाकिस्तान टीम का कप्तान भी हो, पीसीबी बना सकती है। तो बनाए तो भाई उसको खेलने देना। आप उसको खेलने तो दें, खेलने देंगे नहीं। और वो इस तरीके से आप मेंटोर भी बना रहे हैं। तो ये मीटिंगों से क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट होती है ग्राउंड में। क्रिकेट खेलता है प्लेयर, कोच वोच कुछ नहीं कर सकता। जिस वक्त एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है वो खुद कोच होता है। जिस वक्त एक बॉलर गेंद कर रहा होता है वो खुद कोच होता है। क्या होता है? उसके साथ उसके पार्टनर होते हैं, उसके सीनियर होते हैं। वो उसको एक तरीके से उठाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। ये तो आप पाकिस्तान का मतलब क्रिकेट में अगर इतना पैसा है, ये तो आप जाया कर रहे हैं। इतना पैसा आप जाया कर रहे हैं। अभी आपने पाकिस्तान शाहीन को ऑस्ट्रेलिया भेजा, क्या रिजल्ट आया? वेस्ट ऑफ मनी। एक लड़का भी नहीं खेला, उसका एक प्लेयर भी नहीं खेला। अभी आपने ये जो हमारे लड़कों को एक्सपोजर तो मिला ना। अब ये नहीं बोल रहा तर्जुमान अच्छा है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये, अभी आप ये मतलब पैसा इसमें चैंपियन कौन सा चैंपियन कप में खर्च कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? मतलब आपने खेलनी है टेस्ट क्रिकेट, वनडे। अगर वनडे में ये दूसरे लड़के 100 करते हैं, 50 रन करते हैं, तो क्या आप उनको टेस्ट क्रिकेट में लेकर आएंगे? तो यार ये बातों की क्रिकेट नहीं खेलें, ये पैसा जाया ना करें। हम एक बहुत गरीब मुल्क होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ गुर्बत से गुर्बत बढ़ती जा रही है। आप ये ना समझेंगे चंद लोगों के पास पैसा है तो ये मुल्क बहुत रईस है, रईसजादों का मुल्क है। जिनके पास पैसा है वो गुलाम बना रहे हैं। तो अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो अगर आप किसी दूसरे स्पोर्ट्स में, ये तो स्पोर्ट्स में भी, और अभी आपका कल का पॉइंट है हॉकी में खर्च करते हैं। और फिर दूसरी चीज ये जो जिनके ऑलरेडी, नहीं ये तो मैं अभी पूरा टॉपिक है एक मिनट, ये जो ऑलरेडी जिनके अकाउंट भरे हुए हैं, जिनको आप 50-50 लाख दे रहे हैं। मैंने कल भी आपको बोला है, पाकिस्तान के कुछ टेस्ट क्रिकेटर, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर जो 40-45 साल के हैं, 50 साल के हैं, मैं कसम खा के कहता हूं उनको घर का किराया देने के लिए नहीं है, बिजली के बिल देने के लिए नहीं है, बच्चों की फीसें देने की नहीं है। इनका कट डाउन करके उन टेस्ट प्लेयरों को, इंटरनेशनल के प्लेयर्स को तो वाकई तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर आप उनको उस वक्त देंगे जब वो 60 साल के हो जाएंगे, जब मतलब जब उनके, अरे सर 60 साल के भी कौन होता है, कौन नहीं होता। कंप्लीट कर दो फिर आप बोल देना यार। फिर ये टॉपिक आपसे डिस्कस नहीं करूंगा मैं दोबारा, बाकियों से करूंगा। आप कर लें आज। मेरा कहने का भाई, कहने का मकसद ये कि इस टॉपिक पे पूरी बात करें बैठ के, डिटेल में। हाँ, डिटेल में ही तो कर रहा हूं। अभी उनके बच्चे 10-10, 15-15 साल के हैं, तो प्लीज उनको आप वो दे दें, पेंशन दे दें, ताकि वो अपने बच्चों की फीसें अदा कर दें। जब आप वो 60 साल के हो जाएंगे, डॉक्टर उनके पैसे ले लेगा, बच्चे उनके 25-25, 30-30 साल के हो जाएंगे, कहां से पढ़ेंगे? तो आप इन चीजों पे तवज्जो दें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शुएब भाई ने रेस किया है। ये कल भी शुएब भाई ने रेस किया था, उसको हम सब ने कहा था। अच्छा, एक मिनट आ रहा हूं अभी, अब बाकियों को भी बात कर लेने दें थोड़ी सी यार। साजिद भाई ये बताइए कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, ठीक है, शुएब भाई ने पास्ट की बात की कि पुराने खिलाड़ियों को जो है वो ख्याल करें, इस पे जरूर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन इस करंट टीम का फ्यूचर जो मेन दिखाई दे रहा है कि वो कैसे बेहतर होगा, जाहिर है अगर यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो इजलास यही करेंगे। किसको बाहर से बुला के इजलास किया जाए? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा नाम है जिसको मैं बाहर से लेकर आऊं और लाके बिठाऊं और इजलास में शामिल करूं। क्रिकेटर्स भी मिल चुके हैं, पीसीबी के ऑफिशियल्स तो ऑलरेडी क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे होंगे ना, जो इजलास में बैठेंगे। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, और फराज शाह साहब जो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नाम है हमारे स्क्रीन का, उनको बहुत बहुत सलाम। और जो काम कर रहे हैं सैयद फराज शाह साहब, उनको मैं सलूट पेश करता हूं। और ऐसे लोग पाकिस्तान में हों
तो पाकिस्तान की गिरती इस आग को बचा सकते हैं। और जिस तरह आपने इंट्रो दिया और दुनिया भर में जिस तरह ऑल आउट देखा जाता है, पसंद किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, बहुत सेंसिटिव इशू चल रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट यकीनी तौर पर सियाह तरीन दिन के बाद दोबारा हम ये कहते हैं, पाकिस्तान के जिन लोगों को आपने आज सोशल मीडिया पे जिन्नत बनाई, घंटों मीटिंग की, जिसने क्रिकेट का बेड़ा कर दिया, वकार यूनुस और मिसबा उल हक, उनका आपने इंटरेस्ट देख लिया, उनकी जस्तजू देख ली। इससे एक्टिव बंदे मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में देखे नहीं। बैट्समैनों को कोचिंग कर रहे हैं, बॉलरों को कोचिंग कर रहे हैं और घंटों मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रिजवान कप्तान बनता है, बैटिंग कंसल्टेंट, डंके की चोट में मिसबा उल हक आएगा, या वकार यूनुस बॉलिंग कोच, दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैकफायर करने जा रहा है? तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान कप में ये दो लोग यकीनी तौर पर अहम रोल पे नजर आता है। जो सवाल आपने किया नसीम भाई, एशियन इजलास के हवाले से बात की जाए, नहीं एशियन इजलास नहीं साजिद भाई, एशिया के इजलास पे मैं बाद में आता हूं, पहले 22 तारीख के इजलास पे आप बात कर रहे थे। आपने ये बात कही कि वकार यूनुस और मिसबा उल हक जो है वो यहां मेंटोर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी उन्हें दोबारा मिल जाएगी, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि ये तो दो वो शख्सियात हैं कि बादशाह सलामत थे, जो आज शोएब भाई बार बार कहते हैं, तो इनको तो बादशाह सलामत का भी एक दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। आप बैटिंग कंसल्टेंट भी थे, आप चीफ सिलेक्टर भी थे, आप हेड कोच भी थे, उनके साथ बॉलिंग कोच वकार यूनुस साथ में थे। ये क्या बात कर रहे हैं कि यही लोग रह गए दोबारा टीम में भी लगाने के लिए, और फिर रिजवान नहीं आना है? आप सही कह रहे हैं नसीम भाई, मेरी बात पूरी होने दिएगा। आप देखें, इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है, आपने बहुत प्यारी बात की, इसको इतना आगे बढ़ाते हैं। मैं जिनका नाम लेता हूं, मोइन खान से अच्छी कोई चॉइस है? 22 शहर का इलाज हो रहा है, बुलाए वसीम अकरम को, मोइन खान को बुलाए। वसीम अकरम आते कहाँ हैं? आपके भाईजान आते ही नहीं है यार। देखें नसीम भाई, मोइन खान ने मेरे सामने, मोइन भाई का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। मोइन भाई ने कहा कि जब तक मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी रोल में नहीं आऊंगा। स्ट्रेट बात की उन्होंने, मेरे सामने की है। वसीम अकरम को अभी वकार यूनुस से पहले बुलाया था, उन्होंने मना कर दिया। आप वो जो लफ्ज कहते हैं ना कि आप भीगना भी चाहते हैं और बारिश में भी जाना नहीं चाहते, ये बात समझ में नहीं आती आपकी। बारिश में जाना चाहते हैं और भीगना नहीं चाहते हैं। देखिए नसीम भाई, अभी 22 तारीख के इजलास की बात कर रहा हूँ ना, मैं नाम ले रहा हूँ ना। आप मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर दाखिला है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। मोइन खान वसीम अकरम से एडवाइस लें, आपको बेहतरीन एडवाइस, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिदमत में, उनसे एडवाइस, उनको बुलाए, उनका एक्सपीरियंस तो देखें। पाकिस्तान में वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है, उससे बड़ा क्रिकेटर आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उठा के देख ले। रमीज राजा आया, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बाबर और बाबर कहां से, बाबर को तूने सर पे चढ़ा दिया, उसको कप्तान बना दिया, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हम पाकिस्तान को एक खोए हुए इजलास को, जो खोया हुआ मुकाम था, वो बाबर की वजह से हुआ ना, इन गुरु बंदियों की वजह से हुआ ना। ये गुरु बंदी अगर पहले इसको खत्म कर देते तो ये तमाम चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे शोएब भाई ने बहुत प्यारी बात की, देखे जी बोले ना। नहीं, शोएब भाई की क्या बात कह रहे थे आप? शोएब भाई तो पहले तो मानते ही नहीं थे, शोएब भाई कोई ग्रुप बंदी है, वो तो मानते ही नहीं थे। अभी नहीं मानता, नहीं मानते, नहीं ये तो कह रहे हैं मैं नहीं मानता, नहीं मानता। नहीं, देखें कोई चीजें ऐसी होती हैं, वो उनका अपना एक विजन होगा, वो आवनियत बोलना नहीं जानते। शोएब भाई से ज्यादा दिमाग किसी के पास नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे आपकी बात। आप ठीक है, ना माने, मैं ना माने मेरी सुने ग्रुपिंग नहीं है टीम में, सुने ना माने, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। मेरा मौका भी है, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान कब हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंग्लैंड सीरीज में रिजवान कप्तान होगा, डंके की चोट में मिसबा उल हक बैटिंग कंसल्टेंट आएगा, और अब्दुल रहमान जो उसके बगैर चलता नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अहम रोल रहेगा। क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? अपनी मर्जी की कप्तानी करो। साजिद भाई वेरी गुड। साजिद, तुमने ये अब्दुल रहमान वाली बड़ी अच्छी बात बोली है। जिस वक्त ये पाकिस्तान टीम से फर्स्ट टाइम आ गया था अफगानिस्तान सीरीज में, मैंने तो वहां ही बोला था कि ये क्रिकेट की तबाही है। पहली देखे ना शोएब भाई देखे ना, उसे मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन कर दिया। अब्दुल रहमान लॉबी के तहत है, और यकीनी तौर पर हमारा इस मौका, हमारा प्लेटफॉर्म में तो आपने कभी मैनेजर अच्छा दिया ही नहीं, अच्छा कोच ही नहीं दिया उस बेचारे को। नहीं शोएब भाई, साजिद भाई बिल्कुल आपका पॉइंट आया। अब्दुल रहमान ही होंगे, क्योंकि कुछ लोग लिखे हुए
खिलाड़ियों के साथ, भाई ये खिलाड़ी अगर कहीं जा रहा है तो इसके साथ ये तो जाएगा, पार्ट एंड पार्सल है। उस टाइम पे तो आपने भी कहा था नहीं इनको सही बनाया। अब्दुल रहमान के रिजल्ट थे, आप केपी के सारे टाइटल जीती थी उस वक्त जब मैंने बात की थी। हाँ, जब आपने बात करी थी अगर उसने सारे टाइटल जीते थे तो आपको फिर बुरा लग जाएगा, तो कप्तान तो रिजवान ही होता था, फिर रिजवान कप्तान क्यों नहीं? केपीके के सिर्फ रिजवान कप्तान नहीं थे उस वक्त, सिर्फ रिजवान सर नहीं थे रिजवान, वो पाकिस्तान में भी चले आएंगे। रिजवान नहीं थे सर, रिजवान इंटरनेशनल ड्यूटी पे थे, रिजवान इंटरनेशनल ड्यूटी पे थे, ना शाहीन शाह अफरीदी खेले ना रिजवान खेले, ये सब इंटरनेशनल ड्यूटीज पे थे। एक एक दो मैच को तो मैं काउंट नहीं करूंगा। इफ्तिखार हाँ, इफ्तिखार भी रहे, साहबजादा फरहान ने भी कप्तानी की है, और भी मैं कप्तानों के नाम बता दूंगा कि जिन्होंने कप्तानी की है पेशावर की या केपीके की उस वक्त। मैं तो मेन बात ये कर रहा हूँ, उसकी तारीफ कर रहे थे अब्दुल रहमान की, जबकि 2-1 हारा था उससे अफगानिस्तान से, वहीं से तो पाकिस्तान के सर वो जो गिरा है ना, वो तो गिराया गया था इसी ग्रुपिंग का ही नतीजा था, जहाँ शादाब ने कप्तानी नहीं की सर और टीम को मरवा दिया था। आप छोड़े यार, आप शादाब की कप्तानी की आपने ही तारीफ करी थी, आपने बोला सही डिसीजन है। सिर्फ आपको निकाल के दिखाइएगा मुझे ये। हाँ, मेरा सही डिसीजन क्या था, आपने सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठाया था, बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, वो मेरा स्टांस था, तो मैं उस पर आज भी हूँ। आप तो उसके लिए भी हक में नहीं थे। मैं नहीं था, मैं तो अभी आपका क्या था, हाँ इनको सही बिठाया है, अब्दुल रहमान को बिल्कुल सही कोच बनाया। चले ये मुझे निकाल के लाइएगा, निकाल के लाइएगा आप और शादाब को सही कप्तान बनाया। ठीक है, आप निकाल के लाइएगा ये, क्योंकि इस पे हम बहस नहीं कर सकते हैं। फराज भाई, ये बाबर आजम को अगर कप्तानी से हटाया जा रहा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे चला गया है। अगर बाबर आजम को हटाया जाता है ओडीआई में भी कप्तानी से, क्योंकि अभी जो चैंपियंस कप हो रहा है उसमें भी उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया, ये बेहतर फैसला होगा ताकि वो अपनी क्रिकेट पे तो कॉन्सेंट्रेट करें, उनसे रन ही नहीं हो रहे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नसीम भाई, पहले तो मैं कहूँगा कि साजिद भाई, नसीम भाई, शुएब भाई, आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम इंटीरियर में हिट नहीं सुपर हिट है, और माशाल्लाह साजिद भाई की जो गुफ्तगू है, शुएब भाई की जो गुफ्तगू है, वो इंटीरियर में बहुत पसंद की जाती है। अल्लाह ताला इस शो को, आप लोगों को सबको सलामत रखे, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। देखें, अगर मैं पॉजिटिव, आज मैं सोच के आया हूँ कि कोई नेगेटिव गुफ्तगू ना करूँ, पॉजिटिव बात करूँ। लेकिन पिछली 16 इनिंग्स में बाबर आजम की परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखते हैं तो कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है। और मैं लास्ट टाइम भी आपके काफ़ी शो में कह चुका हूँ कि वो अच्छा बैट्समैन है, अच्छा कप्तान नहीं है। उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो बैटिंग की दी गई थी, वो अपनी बैटिंग को अच्छा एस्टेबल करता, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ता, अच्छी जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो कप्तानी की बर्डन की वजह से। फराज भाई, एक वक्त ये भी था कि आपको याद होगा एशिया कप से पहले विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे, बाबर ने ट्वीट किया था कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आप वापस आएंगे, कम बैक करेंगे। वो तो आ गया, ये चला गया फाइनल में आके वो तो आ गया, ये चला गया। और उसने फाइनल में आके कम बैक किया, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी था विराट कोहली। लेकिन नसीम भाई, हम टेस्ट टीम को कितनी बार टेस्ट करेंगे? अब तो ये टेस्ट टीम है, और आपका टेस्ट का असर देख लें आप, 2-0 से, जैसे शुएब भाई ने कहा 2-0 से बांग्लादेश से हारी। नसीम भाई देखिए, हमारे पास अब जो भी चॉइस है ना, हमारी टीम तब से डिस्टर्ब हुई है जब से आईसीसी की ट्रॉफी मुल्क में आई है। उसके बाद से जो निज़ाम धर्म भरम हुआ है, आज तक हम डिस्टर्ब हैं। तो बेहतर ये है वो जो हमें जीतना भी पसंद नहीं है। 50 लाख 40 लाख जो शुएब भाई कह रहे हैं, जो हमारा वाकई गरीब मुल्क है, ये देने के बजाय या तो उनसे सर्विसेज लें। अब किसी जैसे सरफराज है भाई, आप उनसे पैसे दे रहे हैं तो आप उसे खिलाएं, उससे सर्विसेज लें। घर बिठा के पैसे देने के बजाय गरीब मुल्क के गरीबों को दें, बेवाओं को दें, यतीमों को दें, लोगों को कारोबार करा के दें। या सर ऑफ सीजन में आपके वो प्लेयर्स के जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ कैंप लगवाएं, बच्चों के यंग बच्चों के कैंप लगवाएं कि विकेट कीपिंग का भाई सरफराज बताने के लिए जा रहे हैं, और भी जैसे जो वो प्लेयर्स हैं जिनके उनको बिजी रखें। भाई, अब इंटीरियर में हैदराबाद में जगह जगह छोटे छोटे क्लब बन गए हैं, बहुत अच्छी वहाँ क्रिकेट खेली जा रही है, और वहाँ इतना अच्छा टैलेंट है इंटीरियर सिंध के हवाले से कि क्या पीसीबी को नजर नहीं आता। मैं तो ये सुन रहा था कि मेरे जराए के मुताबिक कि शायद वाइस चेयरमैन वकार यूनुस हो जाएं पीसीबी के। तकरीबन होते होते रह गए वो। वाइस चेयरमैन से मुरादे मकसद सारी जिम्मेदारी आ जाए। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब जिस दिन पहली मर्तबा उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके बैठे थे ना, उसी दिन वकार यूं करके उनके चेहरा देख रहे थे। उन्होंने एक जुमला कहा था, मैं आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास हो सकता है अगले शो में चलाएंगे भी, मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा है। उसमें वो ये कहते हैं कि
जो वकार मुशीर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं जी देखें बात सुने वकार आप बताएं ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, तो वकार ने बताया होगा, फिर उन्होंने इस बात की उन्होंने कहा कहने देखें जी सिर्फ यही मुशीर नहीं है, हमारे 4-5 और भी मुशीर हैं। वकार ने कहा मैं आया हूँ मुशीर, आप 4-5 और रख रहे हैं। तो उसके बाद पता चला कि वकार को उन्होंने डिप्यूट कर दिया और वो तमाम मेंटोर्स की भी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि किसको अटैच किया जाए विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम। चेक कर रहा है कहां से कहां, अभी चेक करते हैं, अभी पहले ब्रेक लेते हैं, अभी इसको चेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा एक बड़ा क्लिप चल रहा है, शायद आप सब लोगों की नजर से गुजरा होगा, जिसके अंदर एक पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर हैं, सेनेट में उन्होंने जो है वो पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की तफसीलात बताई है। मैं बाकी तफसीलात में नहीं जा रहा, देखें डिपार्टमेंट जब इवेंट होता है तो आते हैं, मेन चीज है नर्सरी आपकी एसोसिएशन। इस गवर्निंग बोर्ड में कौन सी एसोसिएशंस को या कौन से शहरों को नुमाइंदगी दी गई है, ऐसा शायद माजी में कभी नहीं हुआ होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर 22 सितंबर को ऑल इंपॉर्टेंट इजलास जो करार दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम बड़े सर जोड़कर बैठेंगे और वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरीके से जो एक दलदल में फंसी हुई दिखाई दे रही है हमारी क्रिकेट, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन की क्रिकेट, उसको कैसे निकाला जाए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करूँगा। जिस वीडियो का मैं आपको हवाला देकर गया था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इतने मेंबर हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, कौन से इदारे हैं। आप चाहे डिपार्टमेंट का कोई भी मेंबर ले लें, डिपार्टमेंट में बहुत चंद मेंबर्स हैं कि जिनके पास अपने ग्राउंड्स हैं, अपनी फैसिलिटीज़ हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर, इस लिस्ट में हमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दिखाई नहीं दे रहा, इसमें यूबीएल के पास ग्राउंड है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कस्टम्स के पास कोई एकेडमी फैसिलिटीज़ है, वो जिनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो डिपार्टमेंट अब हिस्सा ही नहीं है। तो आप डिपार्टमेंट चाहे कोई भी रख लें अपने गवर्निंग बोर्ड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो एसोसिएशन जो शहरों में खिलाड़ियों को ग्रूम करती हैं, क्रिकेट को बनाती हैं, हमारे यहाँ पर जो बड़ी एसोसिएशंस है कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, ये कोई इस्लामाबाद, ये कोई एक भी शामिल नहीं है इसमें, कोई एक सिंगल भी शामिल नहीं है इस गवर्निंग बोर्ड में। हमारे पास जो गवर्निंग बोर्ड के अरकान है, अगर उसमें आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसमें हमें दिखाई देते हैं कि जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के, अब भाई आज़ाद जम्मू कश्मीर में कितनी क्रिकेट होती है। मिस्टर सज्जाद अली खोकर साहब वो एसोसिएशन के वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं। उसके बाद चलते हैं तो मिस्टर जफरुल्लाह जगदल, प्रेसिडेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन डेरा मुराद जमाली। अरे भाई डेरा मुराद जमाली में कोई मुझे एक ढंग का ग्राउंड दिखा दें, वहां कौन सी क्रिकेट हो रही होगी। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला करने के लिए ऐवान में जाते हैं, वो साइन करने का सबब बनते हैं कि वो साइन करेंगे तो कानून पास होगा। अब डेरा मुराद जमाली जहां ग्राउंड ही नहीं है वहां के लोग जाके ये करेंगे। उसके बाद आप अगर आगे आते हैं तो फिर आप मिस्टर तनवीर अहमद, प्रेसिडेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन लाड़काना। अरे भाई लाड़काना में कोई कैंप लगता है, कोई ग्राउंड होता है, क्या फैसिलिटी वहां पर मौजूद है। अच्छा उसके बाद आप आगे चलते हैं तो फिर आपको भावलपुर के तारिक सरवर साहब दिखाई देते हैं। इनका कुछ एक्सपीरियंस क्रिकेट में जरूर मौजूद है तारिक सरवर साहब का, लेकिन भावलपुर में भी कितनी क्रिकेट होती है, कितने कैंप लगते हैं। जहां कैंप लगते हैं ना वो 3-4 ही जगह हैं, वो कराची है, वो लाहौर है, मुल्तान में लगता है जिसका कोई मेंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इस्लामाबाद में लगता है, पिंडी में लगता है, पेशावर में लगता है, कोयटा में भी नहीं लगता। मैं बात ये कर रहा हूं कि हमें जो है वो गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बजाय उन जगह से लेते कि जहां की अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आती है, हम वहां से लेकर आ गए कि जहां का कोई एक खिलाड़ी शायद कोई शाज़ो नादरी आ जाए तो बहुत बड़ी बात दिखाई देती है। शुएब भाई ये जहां आप बाकी लोगों को मदऊ कर रहे हैं वहां पे मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं शायद मोहसिन नकवी साहब को अपने गवर्निंग बोर्ड के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको अपनी एसोसिएशंस के उन लोगों को लाना पड़ेगा। नदीम उमर साहब कराची की क्रिकेट एसोसिएशन को और एक पुरानी खिदमत है, शकील शेख एक अरसे से इस्लामाबाद रीजन के साथ हैं। अब मैं मुल्तान में अगर आप जाके देखेंगे, आप पेशावर में देखेंगे, नदीम चन्नी साहब लाहौर में बैठे में, लेकिन किसी को भी नहीं लिया गया इस गवर्निंग बोर्ड के अंदर। अब चेयरमैन के बादशाह सलामत है ना, मैंने तो आप फर्स्ट अपने उन्हें आसानी से साइन चाहिए, नहीं साइन को छोड़े, मैंने अपने शुरू में ही क्या बोला, और आप लोग कह रहे हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं, वो मीटिंगें कर रहे हैं। मैंने शुरू में क्या बोला, उनको आजमा रहे हैं जो उनको आजमाया हुआ है। मैंने ये ला कौन रहे हैं, ला चेयरमैन साहब रहे हैं। अच्छा मैंने शुरू में क्या बोला कि ये जो है सारा जो कुछ भी है ये चेयरमैन साहब का, मीटिंगों से
कुछ नहीं होगा, क्रिकेट ग्राउंड में होती है। ये सब ढकोसलेबाजी है, ये मीटिंग है। और ये जिनके नाम ले रहे हैं, अगर ये प्लेयरों के सामने आ जाए तो ये तो प्लेयरों के बाबर के साथ सेल्फी बनाने खड़े हो जाएंगे। इन्होंने क्रिकेट को क्या करना है? वो आपने जो बोला इनकी क्रिकेट ग्राउंड नहीं, अच्छा फिर इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने क्या बोला है कि आपकी बेसिक ही गलत है। आप जो आगे पीछे कुआं खाई पाई कर रहे हैं, वो भाई ये सब बादशाह सलामत है। बादशाह सलामत को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। अब आप ये देख लेना कैसे कैसे उनके एडवाइजर हैं, कौन से मुशीर हैं, एसोसिएशन से किन लोगों को ला रहे हैं। और ये जो और कराची वगैरह के आप नाम नहीं है, इनका दूर दूर तक नाम नहीं है। एक बात फिर मैं तो कंप्लीट कर देता हूँ, वो मेरी रह गई थी, जो मैं पुराने क्रिकेटर, आप बिलीव करिएगा जिन क्रिकेटरों टेस्ट प्लेयरों की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये जो पाकिस्तान के एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका वगैरह में, ये लोग वहाँ से जो हमारे पुराने क्रिकेटर हैं जो बेचारे उनकी हेल्प करते हैं, मंथली उनको पैसे भेजते हैं। मैं सिर्फ आज के दिन यही बोलूंगा, वो भाई ये जो पेट भरे इनको भी देखें। बहुत साजिद भाई, ये जो आपने सुन लिया होगा, जो एसोसिएशन जो क्रिकेट चलाने का सबब बनती है, डिपार्टमेंट तो नहीं चलाता। अब मैं अगर इनके डिपार्टमेंट्स उठा के देख लूँ तो SNGPL, उनके पास कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद है। मैं अगर इनके जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारे के सारे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना एक ग्राउंड मौजूद है। अगर मैं बात कर लेता हूँ PTV का, कितनी शुएब भाई को पता होगा फैसिलिटीज़ उनके पास है। बहुत सारे लोग जो इसके अंदर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो सिर्फ साइन करने के लिए, आर्ग्यू करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। चले आर्ग्यू करने वाले हमने माजी में भी नहीं देखे, लेकिन बेहतर सजेशन देने वाले दिखाई नहीं देते कि जिनका पास्ट हो, जिनका एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बड़ी जगह के ऊपर काम किया हो, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। मैं बात ये कर रहा हूं कि अच्छे मशवरे कहां से मिलेंगे? इंपॉर्टेंट सवाल किया है नसीम भाई। प्रोग्राम भी खूबसूरती है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? KCC है। 5 दफा ट्रॉफी जीती है और पाकिस्तान की 40 साल है खिदमत। सर नदीम उमर साहब कोई है, एक ही है नदीम उमर। तो ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में आना चाहिए। यकीनी तौर पर सैयद मोहसिन नकवी साहब जो PCB के चेयरमैन है, वो आप ये नदीम उमर साहब है, अली तरीन जो मुल्तान में बड़ी आला काम कर रहे हैं और बहुत ही क्रिकेट को समझता है। इन दो को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और ये अच्छे सिंसियर लोग हैं, क्रिकेट को समझते हैं। तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं 2 नाम ले सकता हूं और ये 2 पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करेंगे। लेकिन नदीम उमर साहब का तो साजिद भाई, अगर शकील शेख साहब की आप बात कर लेते हैं, उनका भी एक बड़ा रोल, नदीम चन्नी साहब लाहौर में, उन्होंने बड़ा एक टाइम दिया है इस गेम को। आपका मेरे ख्याल है गवर्निंग बोर्ड जो है वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए, या आप अपने मुशीर के तौर पे रखे हैं इन्हें। आप राय जरूर लें कि जिनकी माजी में खिदमात रही है, अभी तक आप जिनको लेकर आ रहे हैं, या तो वो पंजाब हुकूमत में पहले काम कर रहे थे, वो आके लगा दिए गए, या फिर जो पहले से लगे हुए थे वही काम कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट तो करना होगा उन्हें। देखिए, शकील शेख का आपने नाम लिया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। 40 साल उन्होंने क्रिकेट की खिदमत की है। इस्लामाबाद की बात करूं, उनका ग्राउंड पता नहीं खुला है नहीं हुआ, बंद है। जो क्रिकेटर उन्होंने प्रोड्यूस किए पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं। अगर बाबर की बात करूं, क्या चांद मसूद की बात करूं, बस टाइम खत्म हो जाएगा। उन्होंने जाती तौर पर डायमंड क्रिकेट में खिलाड़ी को रखा है, पाला है और पाकिस्तान की क्रिकेट की ग्रासरूट लेवल पे बहुत बड़ा काम किया। मगर नसीम भाई, उनका ताल्लुक चिड़िया वाला बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से उनको क्रिकेट बोर्ड में खिदमत नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से मैं समझता हूं उनकी खिदमत का क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात एक पास हो जाएगी। मगर 22 तारीख के इजलास में निकलेगा क्या? कप्तान निकलेगा, मैनेजर निकलेगा, और पाकिस्तान की इंग्लैंड की सीरीज मुल्तान इस्लामाबाद क्या दुबई में जा रही है? तो पहला टेस्ट तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान में जो वो बहुत इंपॉर्टेंट मुल्तान और पिंडी। साजिद भाई मुल्तान और पिंडी। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि एक तरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पिंडी का ग्राउंड तो इतना खस्ता हाल हो चुका है कि वो असर नो तामीर होगा। दूसरी जानिब ये सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आ रही है कि कराची और लाहौर में काम हो रहा है, मुल्तान और पिंडी में मैच होंगे। आई डोंट थिंक कि पिंडी में भी मैच होगा। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, मुल्तान। अगर आप अपने मुल्क में कराते हैं, सिक्योरिटी बात कर लेंगे या कोई भी बात कर लेंगे कि एक ही शहर में वो भी खुशी खुशी खेल के चले जाएंगे, क्राउड भी आ जाएगा मुल्तान में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप बड़े शहरों में टेस्ट में बहुत कम, इवन हमने पिंडी में देखा नहीं आया। देखिए, मुल्तान बहुत अच्छा सेटअप है, मुल्तान की पिच बहुत अच्छी है, मुल्तान के क्राउड सपोर्टिंग आप हारे जा रहे हैं, वहां पर आएगी। परफॉर्मेंस नहीं है।
जी जी साजिद भाई आप कह रहे थे। नसीम भाई, मुल्तान का सेंटर बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग विकेट होगी, टर्निंग यकीनी तौर पर वहां पर ग्राउंड पे तमाशाई आते हैं और बहुत अच्छा दोनों टीमों को सपोर्ट करेंगे। 15 तारीख को मैं समझता हूं जो इस्लामाबाद से कॉन्फ्रेंस हो रही है उस वक्त सारे होटल बुक होंगे, जिसकी वजह से पिंडी और इस्लामाबाद में जो टेस्ट मैच है वो हो सकता है शिफ्ट हो जाए आपका दुबई में। तो सवाल ये पैदा होता है, ये पाकिस्तान की, जैसे शोएब भाई हमें एक बात करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यकीनी तौर पर लोग हैं लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, कि उनकी जिम्मेदारी है ना सवाई सैयद मोहसिन नकी साहब पे सारा तोपों का रुख रख दिया जाए। वो बहुत बिजी आदमी है, बहुत परेशान आदमी है, मुल्क की हालत को देखते हुए वो क्रिकेट को भी देखें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है जिन्होंने समंदर में छोड़ दिया है, तो मैं समझता हूं एक मौका दे दें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, उसके बाद आप पोस्टमार्टम कर दें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। यानी कि जब तक इन्हीं को चलाएं, नहीं इनको भी चलाएं, इनमें तो मुझे बताया ना बाबर को कहां से चलाएंगे। बाबर का पेट देख ले, बाबर का फुटवर्क देख ले। बाबर तो आप यकीनी तौर पर 19 सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर ही नहीं लगता, 9 सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर नहीं लगता। ऐसा लगता है बाबर खेलना भूल गए। तो क्रिकेटर के बैट पेज तो आता है, जैसा हमेशा हम शोएब भाई हमें समझाते रहते हैं, बेटा उल्टा नेट करो, बॉल को छोड़ो, हर बॉल को मारते नहीं है, रोको। तो कोई एडवाइजर तो होगा ना, जो उनके एडवाइजर थे वो नाराज होगा इंजी कि इमाम अलग के साथ ज्यादती कर दी। इमाम अलग डिजर्व करता था टेस्ट मैच में, वकार ने और मिसबा ने उसको हटा दिया, तो इंजी को इनको मनाना चाहिए था। और बाबर को समझाने वाला एक ही बंदा है, वो इंजी, उससे अपनी गलतियां सीखे। और ये बाबर गलतियों पे गलती कर रहा है, बॉल पे लेकिन मैंने इत्तलात तो अब ये है कि शायद बाबर और इंजी भी इतने करीब नहीं है। वक्त होता है, इमाम नहीं खेल सका तो बाबर भी उतना करीब नहीं रहा है। साजिद भाई ये आपके तो दोस्त हैं, इंजी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। बाबा इंजी ने खिलाफ स्टेटमेंट दिया बाबर के, कभी नहीं दिया था। इंजी ने इनको शीशा दिखा दिया। वकार को खास तौर पर बहुत करीबी थे। मुश्ताक यकीनी तौर पर अपनी बेटी की शादी में बड़ी कोशिश की, अंदर की खबर दे रहा हूं, दोनों को गले मिलवाने की। तो ये यकीनी तौर पर इंजी अड़ गया है, यकीनी तौर पर इंजी इस बात को नहीं मानेगा। और इमाम अलग डिजर्व करता था, बड़ी मादर के साथ उन्होंने अपने मिसबा अलग ने अपना बेटा खिला दिया था और यकीनी तौर पर दोनों इनिंग में फेल हो गया। तो ये बेटों की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। अगर कोई मिसबा का बेटा कौन है? मिसबा का बेटा कौन है? अच्छा नसीम भाई, पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हो, सबसे बड़े एंकर हो, जो ओपन मैं कसम से मुझे मिसबा का बेटा तो अभी मैंने सुना है अंडर 16 में खेल रहा है कुछ 17। हाँ नहीं कोच लिया हुआ है, कोच लिया हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया से फेल होकर आया, पाकिस्तान की बांग्लादेश का बेटा पाकिस्तान ओपनर। ये बड़ी बात बोली। और सरफराज के बेटे में अब्दुल्ला में भी बहुत पोटेंशियल है सर, कसम से मैंने देखा, लेकिन मैंने उसको देखा बहुत ही पोटेंशियल है उसमें। हार्डली 10-11। अच्छा ये जी साजिद भाई, शोएब भाई जरा आप कुछ बात ऐड करना चाह रहे थे, याद है आपको? ये भूल गए, जहन से निकल गई। सर कह रहे हैं के एसोसिएशन के लोग तो सिराजुल इस्लाम बुखारी थे, लाहौर से रोकड़ी साहब थे, अच्छा भावलपुर से बुखारी थे और पिंडी से कुरैशी साहब, ये लोग अपनी बात मनवाते थे। ये लोग सर तो अभी देखें ना, आप इन लोगों को बुलाएं तो कुछ तो अड़ी होगी ना। ये आपने रखे हुए ही ऐसे हैं कि वो चुप करके साइन कर भाई। आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आप मुझे ये लोग तो खुशी खुशी बात कर आएंगे, बैठेंगे और चाय पियेंगे और थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। हाँ इससे क्रिकेट क्या होगी? इनके पास क्रिकेट एडवाइजर है और इनकी अपनी जो सिटीज है वहां से तो अंडर 16 अंडर 19 कोई प्लेयर भी नहीं है। नहीं ये कैसे हो? कैसे आप ये जो कप्तानी की बात हो रही है, ऐसे वक्त में बहुत सारी जगहों से आवाज आ रही है कि रिजवान को कप्तान लगा दो, कहीं से ये भी आ रही है, कहीं से सरफराज की भी आवाज आ रही है। एक हम चीज देखते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज में दो। हाँ दो जी, शान मसूदी कप्तान रहेगा टेस्ट क्रिकेट का अगेंस्ट इंग्लैंड। शान मसूदी कप्तान रहेगा। ये जो शोएब भाई की खबर है, ये बहुत बड़ी खबर शोएब भाई ने यहाँ पे ब्रेक की है कि जी आपका ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा कि हम इतनी देर से बैठ के सिर्फ बैटिंग हमें बैटिंग ने मैच कब जिताए? हमें तो बॉलिंग ने मैच जिताए। अब तो बॉलिंग भी नहीं जिता रही है। बॉलिंग हमारी कहाँ गई? हमारे बेहतरीन जो स्पिनर थे वो कहाँ गए? बैटिंग में तो हमने कभी जिंदगी में मैच नहीं जीते, हमें हमेशा बॉलर्स ने जिताए। सिर्फ ऐसा नहीं था, आपके इन लड़कों में पोटेंशियल नहीं था। देखें जब ये वर्ल्ड T20 में जा रहे थे शोएब भाई, और हम अब बात करते थे कि यार ये टीम हमारी सेमीफाइनल खेलने वाली है, हम बिल्कुल करते थे, इनके हाथ पैर हिल गए। वो जो एक कनेक्शन है ना, जो कहते हैं कि माइंडसेट का गेम है ये, वो माइंडसेट इनका हिल गया है। अब अगर कोई इनको ये कहता है कि किसी साइकियाट्रिस्ट को लाके इनको दिखा दो, तो वो साइकियाट्रिस्ट को फिर बाद में किसको दिखाएंगे? ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे क्रिकेटर को दिखा दो। प्लासिबो ट्रीटमेंट होनी चाहिए इनकी, सबकी प्लासिबो ट्रीटमेंट होंगी। वो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर वकार,
लाहौर वाले, वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, प्लासिबो ट्रीटमेंट, और वहीं के हैं ये सब, इनकी ट्रीटमेंट होके फिर ये मैचेस खेले। नसीम भाई असल में मसला सरफराज का या रिजवान का नहीं है, मसला ये है जो पाकिस्तान टीम को खड़ा कर दे। हम जीत को देखना चाहते हैं। अब क्रिकेट सर उसी के लिए तो बात कर रहे हैं। देखिए मेन क्या हुआ है फराज भाई, मैं आपकी बात पे एक वो करता हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, बड़ी अच्छी बातें करनी है आपने। एक ग्रुप ऐसा है, मतलब वो ग्रुप शोर मचाता है कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग है, वो ग्रुप किसी टाइम भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता रिजवान को। ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप 2-3 जितनी भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लें, पाकिस्तान से हाईएस्ट रन गेटर ही रिजवान है, तो पता नहीं वो ग्रुप क्या चाहता है। वो ग्रुप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता रिजवान को। वो कौन सा ग्रुप है शोएब भाई? आ जाएगा नाम, वो खुद ही जवाब दे देंगे, खुद ही आप प्रोग्राम उनके नोट कर लें तो आ जाएगा। लेकिन वो ग्रुप कौन सा है? देखिए ना यहाँ पर तो भाई चेयरमैन साहब आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ग्रुपिंग खत्म करने की बात की थी। मैं अगर कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान से हाईएस्ट रन गेटर कौन था? अच्छा अभी रिजल्ट क्या था? हाँ रन है, रन तो है ना, रन तो है, रन है। रिजल्ट रिजवान के हाथ में थोड़ी है, रिजल्ट तो कप्तान और टीम के हाथ में। बिल्कुल सही बात है। और अभी हाईएस्ट रन गेटर कौन है? रिजवान है। अभी ऑस्ट्रेलिया से जो टेस्ट मैच हारा हुआ, जो ड्रॉ करवाया था, उसमें तो किसने रन्स करे थे? तो वो एक ग्रुप ऐसा है, वो सारा कंफ्यूजन पैदा करता है। वो भाई इतनी भी किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं रखो, ठीक है। अगर वो कप्तान नहीं यार, टीम का मेन प्लेयर वो है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम कहां से सुधरेंगे? मैं ये तो कह रहा हूं कि बात सारी ये हो रही है कि फराज भाई कोई भी परफॉर्म कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, देखे ना, मैं रिजवान के इनकी परफॉर्मेंस इन सब में ज्यादा है, इन सब में ज्यादा नहीं। शोएब भाई मैं एक बात ये कह रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं अंधों में काना राजा, तो इस वक्त तो वो राजा है भाई इस टीम में। अगर मैं सर इस टीम में आपको सर आप मुझे बताएं तो सही ना यार, मैच कौन सा जिताया है यार? आप मुझे मैच जिताने का बता दें सर। बताएं कि वो अकेला सर अकेला क्या? वो जो शॉट मार के आउट हो जाए, आप ये टीम के लिए खेल रहे हो, अपने लिए खेल रहे हो? वो ग्रुप का नहीं सर, ग्रुप क्या? बात कह रहा हूँ, आप एक्सेप्ट तो करो कि जहां पे गलतियां उसको भी सही करो, उसको सही करो। हाँ तो कौन सही कराएगा? कोच कराएगा। यही मैं बात कह रहा हूँ। आप थोड़ी कराएंगे। आपको वो शॉट नजर आया, कोच को नजर नहीं आया, कप्तान को नजर नहीं आया, तो फिर क्यों खिला रहे हैं? फराज भाई मैं आपसे बात ये कर रहा था, मैं आपसे ये बात करता हूँ, उस ग्रुप की बात कर रहे हैं जो ग्रुप में आपके बाबर थे, रिजवान थे, शाहिनशाह अफरीदी थे, ये एक तगड़ा ग्रुप हुआ करता था। बात वही आ गई कि उसने यूं मार के हरवा दिया, उसने यूं। ओ भाई आपने जिसको कप्तान बनाया हुआ उसकी क्या परफॉर्मेंस है? सर इसका मकसद ये तो नहीं है मैच कौन जीता था? इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अगर उसकी नहीं है तो मैच भी ऐसे ही करके जाऊंगा। हाँ तो इसका मतलब ये है मैं भी ये करके जाऊंगा, ये तो नहीं कर सकते आप। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि वो रन्स करे, हरवाएं दूसरे, इसको पहले बाहर करो। नहीं बाहर तो करने का तो कोई भी नहीं कह रहा भाई, वो कैसे बाहर होगा? उसकी परफॉर्मेंस है। मैं कह रहा हूँ जरा दिमाग सही करो कि तुम्हारे रन टीम के काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तुम ऐसी हरकत करके आउट हो रहे हो। ये समझ आए। एक सवाल है, हम इंडिया में कितनी सीरीज जीते हैं? सीरीज जी इंडिया में हम टेस्ट सीरीज एक ही जीते, 2 जीते, एक वसीम अकरम की और इमरान खान की क़यादत में जीत के आए थे। इमरान खान की क़यादत में वसीम वाली भी तो हम जीत के आए थे ना, जो शोएब वाली 99 में एक ही सीरीज 99 में भी जीते थे। जरा थोड़ा सा साजिद भाई, क्योंकि 2005 में इंडिया की सीरीज बराबर हो गई थी, क्योंकि मोहाली का टेस्ट बराबर हुआ था, वो मैं कवर कर रहा था, और उसके बाद कोलकाता में पाकिस्तान हारा था और बेंगलोर में पाकिस्तान जीत गया था, तो वो सीरीज बराबर हो गई थी 2005 में। तो फिर वो बेंगलोर वाली होगी जो इमरान खान की दौर में जीते थे। इमरान खान के दौर में एक सीरीज जीते। अच्छा उस सीरीज में जितवाने वाला कौन था? एक ही खिलाड़ी था, मियांदाद, जो सामने खड़ा हो गया था। आप ये तारीख निकाल के देखें, एक खिलाड़ी मैच जिता भी सकता है। जावेद बहुत बड़ा प्लेयर था। जावेद भाई बहुत बड़े प्लेयर थे। मैं भी जावेद मियांदाद भाई जैसा प्लेयर हमारे पास अभी कोई नहीं है। अगर हमें थोड़ा बहुत हमें नजर आता है तो बाबर में नजर आता है, रिजवान में नजर आता है, सरफराज में नजर आता है। ये लोग सब अच्छे खिलाड़ी हैं, मुल्क के लिए खेलना चाहिए, लड़ने वाला प्लेयर नजर नहीं आ रहा। ये इनके लिए कहीं देखें जो लड़ाता कौन है नसीम, यही लेकिन मेरे लड़ाता टीम को कोच है, कप्तान लड़ाता है, और मेंटेलिटी लड़ाती है टीम की। उस वक्त क्या चल रही देता है वो जब मेंटेलिटी जब ही बनती है जब आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई जीत रहा हो, माहौल बना हो। चीज है ड्रेसिंग कुछ नहीं है यार। ड्रेसिंग रूम में टेंट लगा के बिठा दें, मेरे ड्रेसिंग रूम सर अंदर सियासत होती है। ड्रेसिंग रूम में कोई चीज नहीं है, ग्राउंड है सर।
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ड्रेसिंग रूम में, आप किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं और वो ग्राउंड में जाके आपको परफॉर्म मैं कर रहे हैं। आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, ड्रेसिंग रूम में हर लड़का अपनी वो होता है, ऐसा ऐसा भी टाइम होता है और ऐसा ऐसा भी होता है। अगर 5 दिन आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं ना, तो आपकी हेलो हाय के अलावा बात भी नहीं होती है। बाकी जिसकी अपनी होती है वो अपने वो होता है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जिनकी नहीं होती है उनकी बात नहीं होती है। शोएब भाई ये तो दिखाई देता है। शोएब भाई एक तो बताएं ये वाली चीज़ कि वो बासित अली साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत पुराने बरखुरदार हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया है बाबर आजम को कि उनके वालिदैन को कि बाबर आजम की शादी कर दें, ये जो इस वक्त उसमें है उससे निकल आएगा, अब 29 साल का हो गया है, तो ये इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसे क्या बात है? कितनी देर तक प्रोग्राम में? नहीं जल्दी से बताएं कि टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी इस पे बता दें। नहीं खत्म, अगले हफ्ते थोड़ी करेंगे, थोड़ा सा कह जाए। देखें बासित अली कहते हैं ना, एक क्या है, क्या बोलूं यार, करैक्टर है। अभी मैंने भी सुना था बासित बीच में तो अपने महाजिर थे, पूरे कट्टर महाजिर थे, फिर बीच में सुना कि वो लाहौरी हो गए, अच्छा फिर अभी सुना है कि वो पठान हो गए, अच्छा फिर इंडियन भी हो गए। कपिल पाजी अभी इंडिया के एक्स प्लेयर, कोई किसी का इंतकाल हुआ, अंकल गॉयकॉट, तो वो रोहाने से रोने लगे, मेरे ख्याल में कोई प्रोग्राम कर रहे थे, फिर उन्होंने वो प्रोग्राम से भी वो कर दिया। तो अभी और रहा सवाल ये है कि नहीं बाबर की शादी पे आप क्या कहेंगे? मैंने कह दिया ना, बासित एक करैक्टर है, जो मर्जी आप कह दे। अरे नसीम भाई होनी चाहिए, बल्कि 4 होनी चाहिए। हमें क्या, हमें तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, सब में इतनी हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, बाबर भी, रिजवान भी, सरफराज भी, जो भी खेल रहा है पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। साजिद भाई ये बासित भाई के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छा सजेशन है वैसे, देखें सुन्नत रसूल अदा करने की बात की है उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए नसीम भाई, थोड़ा सा सेकंड ले लूं। उस्ताद मोहतरम बैठे हैं शोएब भाई, पहले तो बासित अली को उनके पांव धो के चुपना चाहिए। सुई गेस 3 दफा चैंपियन हुई और हम शोएब भाई को ड्रेस रूम में छुपा देते थे। शोएब भाई ने 2 दफा मेरे सामने सुई गेस को चैंपियन बनाया। तो ये जो अपने उस्तादों का और अपने मोहसिनों का शुक्रगुजार ना हो तो मैं उसे क्या कमेंट दे सकता हूँ यार। बात ये हो रही है, बासित को मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा? शोएब भाई बैठे सामने मेरे साथ, मेरी 1 to 5 पे क्या कहते हैं लाइन्स एरिया से हम उसके साथ खाना खाते थे, बैठते, सारी क्रिकेट उसमें मेरी खेली, मेरे साथ खेली। मगर जहां रिस्पेक्ट की बात आती है, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और अपने मोहसिनों को बांधना चाहिए। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपने बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया है यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। शोएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। ये जो 22 तारीख को इजलास हो रहा है, अल्लाह करे कि कुछ ऐसे फैसले हो जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वही लोग बैठ रहे हैं इस इजलास के अंदर जो इससे पहले भी कोशिशें करते आ रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, टिल देन अल्लाह के बाद।